दो ऐसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पर्सनल लोन ऐप के बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और एप्पल का जो ऐप स्टोर है उस पर भी अवेलेबल है। और इनकी रेटिंग भी काफी अच्छी है और भारत सरकार का जो बैंक है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो अगर आपको इमरजेंसी में लोन की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म की तलाश में है, तो ये वीडियो आपके काफी काम आएगी। क्योंकि देखो, लोन मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूं, लोन हमेशा इमरजेंसी में ही लीजिएगा। तो ये दो लोन ऐप जो बता रहा हूं, ये इमरजेंसी लोन ऐप है। पहले ट्राई कीजिए बैंक से, अगर बैंक से नहीं मिल रहा तो इन ऐप के माध्यम से आप जा सकते हो। अदरवाइज जितना हो सके लोन लेने से बचे। और हाँ, लोन मेरे कहने पर या फिर किसी और के कहने पर कभी भी लोन मत लीजिएगा। तो पहले जो लोन ऐप है, यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, इसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। ये खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है इनकी ऐप और इनकी वेबसाइट भी है। वेबसाइट के माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूं, 4.4 की रेटिंग है। और यहाँ पर डाउनलोड की बात करें तो 5 मिलियन से भी इसके ज्यादा डाउनलोड है। ये जो ऐप है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर सैलरीड पर्सन है, तो दोनों को जो लोन प्रोवाइड करती है। और कम सिविल स्कोर भी है ना आपका, तो यहाँ पर लोन आपको ऑफर किया जाता है। तो ये जो लोन ऐप है, ये आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। इंटरेस्ट की बात करें तो 16% से लेकर 36% के बीच में इनका इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। इसके बीच में रहेगा एपीआर 20% से लेकर 40% के बीच में एपीआर रहेगा। प्रोसेसिंग फीस 2.5% प्लस उस पर जो 18% जीएसटी लगती है, वो तो किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लेंगे तो 18% जीएसटी प्रोसेसिंग फीस पर आपको देनी रहती है। इसके साथ साथ 100% डिजिटल प्रोसेस है। मिनिमम आपको डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। और लोन आप ले सकते हो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का 3 महीने से लेकर 36 महीने के लिए, मैक्सिमम 36 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। अब इस प्लेटफॉर्म से अगर आपने 50,000 रुपए का लोन लिया, तो मान लीजिए आपने 1 साल के लिए लोन लिया, और तो इंटरेस्ट जो स्टार्ट होगा 16% पर एनुअल के हिसाब से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ 4,441 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 1,475 रुपए, प्लस जो आपका रहेगा जीएसटी 18%, वो रहेगा 225 रुपए। तो आपका प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी मिलाकर टोटल जो हो गया वो हो गया 1,475 रुपए। स्टैम्प ड्यूटी 100 रुपए हो गया। इसके साथ साथ 50,000 रुपए का लोन लेंगे तो 47,725 रुपए बैंक अकाउंट में आएगा और वापस आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी 54,441 रुपए। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि मान लीजिए एग्जांपल है ये, इससे आपको एक लमसम आइडिया आ जाएगा। बाकी जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन वहीं से निकल के आएगी। क्योंकि जब भी आप लोन लेते हैं ना, तो आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाता है। अगर अच्छा सिविल स्कोर रहता है तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इन्होंने बता रखा है, तो कम इंटरेस्ट पर भी आपको लोन मिल सकता है। अब एग्जांपल बता रखा है कि मान लीजिए 14 जुलाई को आपको लोन डिसबर्समेंट होता है इनकी तरफ से, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी वो जाएगी 5 सितंबर को। तो पहली जो ईएमआई जाएगी 5 सितंबर को जाएगी। और ये खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स किसी के पास शेयर नहीं करते, ये खुद ही लोन प्रोवाइड करते हैं। तो पूनावाला फिनकॉर्प जो है काफी सही प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप जा सकते हो और काफी अच्छा रेशियो है। काफी सारे मेरे को कमेंट भी आते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हमने अप्लाई किया और हमें लोन भी डिसबर्समेंट में हो गया है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कम अमाउंट का लोन मिले, बट अगर वो सही टाइम पर आप रीपेमेंट कर देंगे, सही समय पर ईएमआई भर देंगे, तो आगे चलकर ज्यादा अमाउंट का भी लोन आपको ऑफर किया जाएगा। तो पूनावाला प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जा सकते हो, ये पहला प्लेटफॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है ट्रू बैलेंस। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि ट्रू बैलेंस से लोन कैसे अप्लाई करते हैं। ये वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है ट्रू बैलेंस ऐप से कैसे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो ट्रू बैलेंस भी जो है खुद आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी रहती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां रहती है, उनके साथ ये जुड़ी हुई है। और यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। किसी को पेमेंट भेजनी है, रिसीव करनी है, तो यूपीआई एक्टिवेट करके आप पेमेंट सेंड रिसीव भी आप कर सकते हो। यहाँ आपकी इसकी रेटिंग देख सकते हो, 4.6 की रेटिंग है, 2 मिलियन रिव्यू है, 50 मिलियन से भी ज्यादा इसके डाउनलोड है। आप लोन ले सकते हो 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का। और जो लोन दिया जाएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी है उसकी तरफ से दिया जाएगा। आप लोन ले सकते हो 6 महीने से लेकर 24 मंथ के लिए, मिनिमम 6 महीने के लिए, मैक्सिमम आप 2 साल के लिए, 24 मंथ के लिए आप लोन ले सकते हो। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है जिससे कि आपको एक लमसम आइडिया आ जाएगा। देखो, अगर 10,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए आपको लोन लेना है 10,000 रुपए का, तो इंटरेस्ट जो स्टार्ट होगा 2.4% पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होगा। प्रोसेसिंग फीस इस पर जीएसटी प्लस जीएसटी 6% प्रोसेसिंग फीस हो गया, 18% जीएसटी हो गया, और इंटरेस्ट हो गया 844 रुपए। ईएमआई बनेगी 1,807 रुपए, और 10,000 रुपए का लोन लेंगे तो 11,550 रुपए आपको रीपेमेंट करनी पड़ेगी। यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल
है। इनकी जो पार्टनरशिप है आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी रहती है उनके साथ है, उनका नाम यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, तो इनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। बाकी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखो इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप देखिए, रीड कीजिए, उसके बाद ही जो भी प्लेटफॉर्म कम इंटरेस्ट पर आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाइए। ऐसा ना कि भाई मैंने बता दिया तो इसी प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, लोन हमेशा इमरजेंसी में लीजिएगा, पर्सनल खर्चों के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, घूमने के चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लोन लेंगे ना तो भाई उसका फिर रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी, और समय पर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो फैक्ट बता रहा हूं इनकी तरफ से कॉल भी आएगी, सिविल स्कोर भी खराब होगा, और आगे चलकर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको लोन भी नहीं मिलेगा, बैंक भी लोन नहीं देंगे, क्योंकि सिविल स्कोर अगर आपका इंपैक्ट हो गया, सिविल स्कोर अगर आपका खराब हो गया तो फिर उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात जो आपको ध्यान रखना है, लोन उतनी ही अमाउंट का लीजिए जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी अमाउंट आप रीपेमेंट कर सके। जैसे कि आपको 30,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है तो उतनी ही अमाउंट का लीजिए, ऐसा नहीं कि 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए का ले लिया, नहीं, ठीक है। क्योंकि भाई देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो भाई आपको जो पैसा दे रहे हैं यूज करने के लिए तो वापस तो लेंगे, तो इंटरेस्ट के साथ लेंगे, और इंटरेस्ट अगर आप नहीं पे करेंगे तो सिविल स्कोर खराब होगा, कॉल आएगी खामखा में, फिर आपको जब बिना मतलब की फटीक होगी। तो इससे अच्छा उतनी ही अमाउंट का लोन लीजिए जितनी अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से थी। काफी सारे कमेंट आते हैं तो मैंने 2 प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जो कि खुद आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर किसी न किसी आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनके साथ जुड़े हुए है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आप अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप ट्राई कर सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।